हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडीय विलयन क्या होता है और उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइडीय विलयन के गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कोलाइडीय विलयन क्या होता है। ठीक है, कोलाइडीय विलयन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कोलाइडीय विलयन क्या होता है। देखिए, कोलाइडीय विलयन का सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले डिफिनीशन लिखवाया जाए तो आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, डिफिनीशन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कोलाइडीय विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले कोलाइडीय विलयन एक समांग विषमांगीय कोलाइडीय विलयन क्या है। सबसे पहले कोलाइडीय विलयन एक विषमांगीय मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइडीय विलयन क्या होता है, एक विषमांगीय मिश्रण होता है, परंतु दिखाई समांगीय मिश्रण जैसा देता है उसे कोलाइडीय विलयन कहते हैं। ठीक है, कोलाइडीय विलयन का सबसे पहला देखिए बहुत ही आसान आपका डिफिनीशन लिखवाया गया है। जो कोलाइडीय विलयन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक विषमांगीय मिश्रण होते हैं, परंतु दिखाई कैसे देते हैं, समांगीय मिश्रण जैसे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडीय विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा, समांगीय विषमांगीय मिश्रण और समांगीय मिश्रण। ठीक है, कि विषमांगीय मिश्रण क्या होता है, समांगीय मिश्रण क्या होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, वीडियो बना दिया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको छोटे से सिंपल में भाषा में बताऊं तो समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल से बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए जल है, जल प्लस चीनी। ठीक है, इससे मिलकर कोई पदार्थ बना। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए जल और चीनी को क्या किया गया है, एक गिलास में घोला गया है। ठीक है, मान लीजिए जल और चीनी को एक गिलास में घोला गया है और दूसरे गिलास में जल प्लस कोई भी ले सकते हैं, पर आपको समझने के लिए मिट्टी सही रहेगा। मिट्टी को क्या किया गया है, एक गिलास में घोला गया है। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, दो मैंने गिलास लिया है, उसमें सबसे पहले में जल और चीनी को घोला है और दूसरे गिलास में जल और मिट्टी को घोला है। ठीक है, तो ये बताइए जब जल में क्या किया जाएगा, चीनी को घोल दिया जाएगा, तो और दूसरे में जल में मिट्टी को घोल दिया जाएगा और दोनों को रख दिया जाएगा, तो हमें कहा जाएगा कि बताइए दोनों में इस तरह देख कर बताना है कि क्या इस गिलास में क्या मिला है। तो क्या हमें क्या किया जाएगा, क्या जो जल में चीनी मिलाया गया है तो हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें चीनी मिलाया गया है। मान लीजिए क्या है, एक जल में क्या किया गया, चीनी और नमक मिला दिया गया अलग अलग गिलास में। एक गिलास में चीनी और क्या, चीनी और जल मिलाया गया है, एक गिलास में जल में नमक मिलाया गया है। ठीक है, और दोनों को रख दिया जाए तो देख कर तो नहीं बता सकते किसमें जल मिला है और किसमें चीनी मिला है और किसमें नमक, उसे हम देख कर नहीं बता सकते। परंतु जल में अगर मिट्टी मिला दिया जाए तो हम देख कर बता सकते हैं हाँ कि इसमें मिट्टी ही मिला है। ठीक है, परंतु क्या जल में क्या चीनी मिला दिया जाए और फिर से दूसरे जल में क्या किया जाए, नमक मिला दिया जाए, और उसे हमको कहा जाए कि देखकर बताओ किसमें क्या चीनी मिलाया गया है कि किसमें नमक, तो हम देखकर नहीं बता सकते, उसे टेस्ट करके ही बता सकते हैं। परंतु जल में मिट्टी मिलाया जाए तो हम देखकर बता सकते हैं। तो देखिए जिसे हम देखकर न बता सके, ठीक है, जिस मिश्रण को मतलब जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। तो जिस मिश्रण को हम देखकर न बता सके
उसमें क्या क्या मिला है, कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसे हम कभी भी समांगीय मिश्रण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम देख कर ना बता सके। जैसे क्या, जल और चीनी का मिश्रण या जल और नमक का मिश्रण क्या है, इसे हम देखकर नमक को जल और नमक का मिश्रण, इसे हम देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या मिला है, परंतु जिसे हम देखकर बता सकते हैं, जिस मिश्रण को हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसे हम विषमांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और मिट्टी का मिश्रण, इसे हम देखकर बता सकते हैं। जल और तेल का मिश्रण, इसे भी हम देखकर बता सकते हैं। तो ये सभी क्या है, विषमांगीय मिश्रण होते हैं। तो देखिए ये कोलाइडीय जो विलयन है वो कह रहा है कोलाइडीय विलयन एक विषमांगीय मिश्रण होता है, मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है। तो क्या कह रहा है, कोलाइडीय विलयन एक विषमांगीय मिश्रण होता है, परंतु दिखाई कैसे देता है, परंतु अगर हम देखेंगे तो ऐसे तो लगेगा क्या, समांगीय मिश्रण जैसा देता है, मतलब देखने पर समांगीय मिश्रण जैसे दिखाई देगा, परंतु वो होता क्या है, विषमांगीय मिश्रण होता है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, कोलाइडीय विलयन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देखिए कोलाइडीय विलयन के एग्जाम्पल में हो जाएगा एग्जाम्पल, रक्त हो जाएगा, सॉस हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, और जेल भी लिख सकते हैं, जेली जो होता है, ठीक है, जेली हो जाएगा आदि, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, कोलाइडीय विलयन के क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्या, रक्त हो है, सॉस है जिसे हम सॉस खाते हैं वो है, पेंट है, जेली है, ये सभी क्या है, ये क्या है, कोलाइडीय विलयन के क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन्हें हम इसे रक्त को देखेंगे तो क्या इसमें लगेगा कि क्या है, कण आपस में मिल चुके होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। इनके कण क्या होते हैं, पूरी तरह आपस में नहीं मिले होते हैं, पर क्या वही देखने में क्या है, देखने में हमें दिखाई देंगे कि ये समांगीय मिश्रण जैसे दिखाई देंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। कोलाइडीय जो विलयन होता है वो विषमांगीय मिश्रण होता है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको कोलाइडीय विलयन के बारे में पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कोलाइडीय विलयन के गुणधर्म, ठीक है। तो कोलाइडीय विलयन के गुणधर्म देखिए, ऊपर मिटका कर ही लिखवाता हूँ, सही रहेगा। अब देखेंगे कोलाइडीय विलयन के गुण या गुणधर्म, ठीक है, के गुणधर्म, ठीक है, कोलाइडीय विलयन के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कोलाइडीय विलयन के जो डिफिनीशन से ही हमें मालूम चल गया है एक गुण कि कोलाइडीय विलयन क्या होते हैं, समांगीय मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो कोलाइडीय विलयन एक विषमांगीय मिश्रण होता है, ठीक है। सबसे पहला गुण कोलाइडीय विलयन क्या होता है, एक विषमांगीय मिश्रण होता है, जिसे हम देखकर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम विषमांगीय मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए तो कोलाइडीय विलयन क्या होता है, एक विषमांगीय मिश्रण होते हैं। दूसरी जो कोलाइडीय विलयन के कणों का आकार 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेमी के बीच में होता है, ठीक है। कोलाइडीय विलयन के जो विलय के कण होते हैं, कोलाइडीय विलयन के जो कण होते हैं उनका आकार 10⁻⁵ या 10⁻⁷ सेमी के बीच में होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, कोलाइडीय विलयन के जो कण होंगे उनका आकार होगा, उनका साइज होगा, ठीक है। तीसरी बात याद रखेंगे कि कोलाइडीय
कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये सभी क्या है, नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कोलाइडीय कण जो है उसे हम नग्न आंखों से, मतलब अपनी आंखों की सहायता, आंखों से नहीं देख सकते कोलाइडीय कणों को। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे चौथा पॉइंट कि जो कोलाइडीय होते हैं विलयन, कोलाइडीय विलयन जो होते हैं सॉरी अपारदर्शी ऐसा नहीं लिखेगा, अपारदर्शी। ठीक है, देखिए कोलाइडीय विलयन जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम होता है। कोलाइडीय विलयन क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे, मतलब उसके आर पर हम देख नहीं सकते हैं, कि आर पर दिखाई नहीं देगा। कोलाइडीय विलयन अगर रख दिया जाए सामने और उसके आगे के चीज़ों को देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, जबकि एक सफ़ेद क्या है, जो कांच का ग्लास होता है उसमें जल में क्या किया जाए, नमक को या चीनी को घोल दिया जाए और उसे आर पर देखने के लिए कहा जाए तो हम देख सकते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है, यह एक अपारदर्शी माध्यम होता है, मतलब इसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे क्या किया जाए, जैसे मान लीजिए रक्त, एक गिलास क्या किया जाए, खून को रख दिया जाए, एक गिलास खून या एक गिलास क्या रक्त को रखा जाए और कहा जाए कि हम आर पार देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते। तो वही कह रहा है कोलाइडीय विलयन क्या होता है, एक अपारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि कोलाइडीय विलयन टिंडल प्रभाव को दिखाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कोलाइडीय विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, सिंपल सी भाषा में इसको अगर जाना जाए तो टिंडल प्रभाव को कह सकते हैं जो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट है आपके कोलाइडीय विलयन के गुणधर्म में। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।